भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा आज आगरा में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जात मोर्चा के द्वारा आयोजित दलित वर्ग के सम्मेलन में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा की मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मेट्रो रेलवे स्टेशन रखा, तो वहीं पर 5,298 करोड़ की विकास योजना की आधारशिला भी मुख्यमंत्री के द्वारा आगरा में रखी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगरा में लंबे समय से मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने की मांग चल रही थी। इसको लेकर के उन्होंने आज बिजलीगढ़ स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कर दिया है। मार्गदर्शन प्रदान करने और अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आज आगरा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी माननीय श्री वैजयंत जय पांडा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा श्री लाल सिंह आर्य जी, केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सत्यनारायण जट, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री जगदीश देवड़ा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, केंद्रीय मंत्री माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, असीम अरुण जी, अनूप वाल्मीकि जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मुन्नूलाल कोरे जी, प्रदेश महामंत्री श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया जी, सांसद श्री विनोद सोनकर जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित सभी देश के अलग अलग कोने से उपस्थित सभी पदाधिकारी और भाई और बहनों, ब्रज भूमि के इस महत्वपूर्ण स्थल आगरा में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम के साथ जुड़ा हुआ है और प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकाल करके हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं यहां पर आए हैं। मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका ब्रजभूमि में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में पूरे देश का प्रवास करने के साथ ही अब चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके इस महाधिवेशन में स्वयं उपस्थित हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता और अनुसूचित जाति मोर्चे के बारे में, इस समाज के बारे में पार्टी और उनकी आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जात मोर्चा के द्वारा आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इस अधिवेशन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा को शामिल होना है। इसको लेकर के वह आज तय समय के आधार पर आगरा पहुंच गए, जहां पर उन्होंने आगरा के मीना बाजार मैदान में स्थित हजारों की संख्या में पहुंचे दलित समाज के लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। अभी अभी योगी जी ने चर्चा की, अगर हम राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे तो सबसे पहले हमको वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्शन होगा, तब हम जाकर के रामलला के दर्शन करेंगे। यानी समाज में महर्षि वाल्मीकि जी का स्थान, भगवान वाल्मीकि जी का स्थान, उसको भी अगर सही दृष्टि से रखने का काम किया तो योगी जी ने प्रस्ताव भेजा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना करके अयोध्या में विराजमान किया है। यह भी हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं यहां पर योगी जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अभ्युदय कोचिंग योजना को चलाया है, जिसके माध्यम से अब दलित का बेटा, अनुसूचित जाति का बेटा अब कोचिंग लेकर के वो उच्च नौकरी को पद प्राप्त कर सकेगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है। यह भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आपने सामूहिक विवाह की योजना बनाई और उस सामूहिक विवाह योजना में लगभग 600 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप, जो हमारा गरीब दलित भाई है, जिसके विवाह की योजना की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से कमी पड़ती थी, उसको भी मुख्य धारा में लाकर सामूहिक विवाह में जोड़ने के लिए 600 करोड़ रुपए की प्रस्तावना की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं।